बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। अगेन हम आपके लिए लाए हैं 5 लेक्चर सेंटर से मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस जो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। इंशाल्लाह आप वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट आपका 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह की और भी क्वेश्चंस हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। ये उनमें से चंद क्वेश्चंस हैं जिनको आपको अंदाज़ा हो जाएगा देख के कि आप कितना उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपके लिए मुश्किल है या नहीं है। और अगर मुश्किल है तो हम आपको आसान बना के देंगे अभी, ठीक है। तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें, पता लगे कि आपको कहाँ पे मसला आ रहा है, ठीक है। बाकी फ्री नोट्स अवेलेबल हैं, फ्री क्वेश्चंस मौजूद हैं, सिर्फ इस लिंक पर मौजूद है। ये नीचे लिंक दिया हुआ है, ठीक है। इस लिंक पे क्लिक करेंगे, वहाँ से आप हर पोस्ट को ओपन करके देख लें। बस मोबाइल रखें अपने पास, नेट का पैकेज करा लें और जल्दी से पढ़ना शुरू कर दें। याद चलते फिरते इसको याद करें, कोई पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है ऐसे कहीं। आजकल हर किसी ने अपना बिज़नेस बनाया हुआ है, ठीक है। और पीडीएफ के बड़े शौकीन है लोग। हम पीडीएफ इकट्ठी बहुत कर लेते हैं दिन में। यार आप एक ही पोस्ट ओपन करके पढ़ लो ना अच्छी तरीके से, तो बस काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल में दैट इज़ इनफ, बजाय इसके कि आप 100 पीडीएफ इकट्ठी कर लें और पढ़े एक भी नहीं, ठीक है। तो बैरकफ मेहनत करें, इंशाल्लाह हमारी दुआ आपके साथ हैं, हमारी कोशिश आपके साथ है। और इस तरह आपको इस तरह की वीडियोस में आपके सब क्वेश्चन शेयर करते रहेंगे और बस पढ़ना आपका काम है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। इस ग्रुप में कौन सी ऐसी चीज़ है जो बिलोंग नहीं करती। अब देखें, चेयर, टेबल और बेंच ये लकड़ी के बने होते हैं और नॉर्मली स्कूल में काम आते हैं और स्कूल का आइटम है, ठीक है। और स्पून जो है स्कूल का आइटम नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो डिफरेंट है वो आपका स्पून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ड इज़ टू फ्लाई। देखिए इन दोनों में हमने रिलेशन देखना होता है कि बर्ड जो है वो उड़ता है तो फिश क्या करती है। तो फिश आपको पता है उसने बेचारी ने तैरना ही है, ठीक है। तो इसमें जो बेहतरीन ऑप्शन है वो स्विम है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, इसमें भी कोई इतना मुश्किल बात नहीं है। दो में हमने देखें 4 जमा किया, फिर जनाब हमने जमा किया 6 जमा किया, फिर उसके बाद हमने 8 जमा किया। तो अब ये देखें एक सीरीज़ बन गई है, 4 6 8 और आगे 10 हमने जमा करना है। तो दो दो प्लस करके हमने नंबर को जमा करते जाना है। और अब 10 जमा 20 कितना होता है, 30 होता है। तो बस आंसर भी इसका 30 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट कहते हैं डिफरेंट। तो एप्पल और ऑरेंज और ग्रेप्स ये फ्रूट है, जबकि पोटैटो आलू को कहते हैं, ये फ्रूट नहीं है। तो ये वेजिटेबल है, तो ये डिफरेंट है। यहाँ पे देखें अपने सिनोनिम, सिनोनिम कहते हैं मुतरादिफ अल्फाज। तो ब्यूटीफुल कहते हैं खूबसूरत, तो अगली बदसूरत को कहते हैं गॉर्जियस, जो है ये आपका खूबसूरत शानदार को कहते हैं। प्लेन, सादा, हरीबल, खौफनाक। तो इसमें जो बेहतरीन ऑप्शन है वो आपका गॉर्जियस, ठीक है। इसका मतलब होता है शानदार, खूबसूरत। तो यही इसका मुतरादिफ है। विच नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अब देखें अगर मैं ये कहूँ कि दो तरीके हैं इसमें। एक तो इसमें देखें पहले 4 जमा किया, फिर हमने 6 जमा किया, नहीं सॉरी 8 जमा किया, ठीक है। और फिर हमने 16 जमा किया और आगे 32 जमा करेंगे, एक तरीका, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है, अगर इस दोनों में जमा करेंगे तो 65 आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि 2 से मल्टीप्लाई करें 5 को, जो आंसर आए उसमें से -1 करें। इसी तरह 9 इंटू टू 18, 18 माइनस वन 17, 17 इंटू टू 34 और -1 करेंगे तो 33। और 33 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 66 और -1 करेंगे तो 65, ठीक है। तो दोनों तरीक़ों से आंसर 65 आता है। तो दोनों मेथड है जो आप यूज़ कर लें। उसके बाद है a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 2। यानी a जो है अल्फ़ाबेट है पहले नंबर वाला, b जो है वो दूसरे नंबर वाला अल्फ़ाबेट है, c तीसरे वाला है। तो फेस का कोड क्या होगा, ठीक है। अब देखें फेस, आप आखिरी नंबर को देख लें, e जो है ये 5th नंबर पे आता है। तो कौन सा ऐसा आंसर है जिसके आखिर में 5th आ रहा है। तो देखें इसमें बी वाला जो ऑप्शन है इसके आखिर में 5th आ रहा है, तो यही हमारा जवाब है, ठीक है। तो ये एक शॉर्टकट तरीका होता है, अपने टाइम भी मैनेज करना होता है। तो आप बजाय इसके कि पहले एफ़ को ढूंढें, फिर ए को ढूंढें, फिर सी को ढूंढें, नो नीड टू फाइंड आउट फर्स्ट 3 लेटर्स। हाँ, अगर आंसर्स में 5 कहीं और भी है तो फिर आप इस सी को देख लें, ठीक है। फिर आपको पता चल जाएगा कि आखिरी कोड जो है वो क्या है, ठीक है। अच्छा, इसमें टेक्निक जो यूज़ हो रही है वो अब ये वाली नहीं है। एक तो मैं ये नॉर्मली कोडिंग बता रहा हूँ,
कि अगर ये कोड होता तो 4 डिजिट का होता, लेकिन यहाँ पे 4 डिजिट तो नहीं है। अब यहाँ पे ये बात आ गई, ठीक है। अब इसमें इन तमाम के नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है। एफ जो है वो छठे नंबर पे, ए फर्स्ट नंबर पे है, 3, तो ये तमाम नंबर को जमा करना है, ठीक है। 6 + 1 + 3 + 5, तो ये 15 बनता है। तो इस तरह आपका आंसर आता है, ठीक है। वट इज़ द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज? अब देखें, 2 ज़रब 2 4, 4 ज़रब 2 8, 8 ज़रब 2 16, 16 ज़रब 2 32, ठीक है। तो 2 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं बस। डॉग को देखें कैसे हमने लिखा। डॉग जो है ना, इसको देखें, डी से अगला अल्फ़ाबेट क्या होता है? ई। ओ से अगला अल्फ़ाबेट क्या होता है? पी। जी से अगला अल्फ़ाबेट क्या होता है? एच, ठीक है। इसी तरह सी के आगे डी होगा, ए के आगे बी होगा, टी के आगे यू होगा। तो डी बी यू कहाँ लिखा हुआ है जी? ए में लिखा हुआ है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखें, हम नॉर्मली सीरीज़ चल रही होती है, हम देख रहे होते हैं कि जनाब सीरीज़ आगे अगला नंबर क्या होगा। क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ना है, विच नंबर इज़ ऑड वन आउट, इनमें से ऑड कौन सा है। तो अब तमाम नंबर देखें तो वो कोई ऐसा मुझे स्क्वायर नज़र नहीं आ रहा, सिवाय 25 के, कि ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है। तो बाकी जो है ये 5 का स्क्वायर या कोई भी स्क्वेयरिंग नहीं है, ठीक है। तो यही नंबर इसमें जवाब है। नेक्स्ट है, इन अल्फ़ाबेट को जोड़ना है और आपने एक वर्ड बनाना है। तो मतलब वो ऐसा लफ्ज़ जो आपके सुना सुनाया हो। तो यहाँ पे रिमेन का लफ्ज़ जो है वो हम अक्सर सुनते रहते हैं और यूज़ भी करते रहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? रिमेन। नेक्स्ट है, देखिए 1 4 9 16 25। अब ये तमाम नंबर जो है ये स्क्वायर है, यानी ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का है, ये 5 का है। तो अगला जो है वो 6 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 6 × 6 36 होता है। तो आंसर भी 36 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी ए टी इज कोडेड एज 65। अब बी ए टी से 65 कैसे बना और सी ए टी से क्या बनेगा? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये एक नई टेक्निक भी है और ये आपको आनी चाहिए। तो बी जो है ये देखें दूसरे नंबर पे अल्फ़ाबेट है, ये 1 पे है और ये 20 नंबर पे है। तो ये कितना बन गया? 23, ठीक है। अब हम अगर इन दोनों को एक दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा, और इन दोनों को अगर प्लस कर लें तो हमारे पास 5 आ जाएगा। इस तरह हमारा 65 बन जाएगा। तो इसी तरह हमने ये भी बनाना है। सी जो है ये देखें 3 है, ए जो है वो 1 पे है और टी जो है वो 20 पे है। तो ये कितना बन गया? 24। अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दोनों को जमा करेंगे, तो ये 86 बनना चाहिए। तो आंसर क्या है जी? 86, ठीक है। तो बस देखें, ये हमने 65 कैसे बना, इस तरह पहले जमा कर लेना है और इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा और प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ी डिफरेंट टेक्निक थी, तो इसलिए इसको ज़रूर जहन में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आपको पता ही है कौन सा होता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ जनाब। होता ही है कि जनाब जो 2 पे तकसीम हो जाता है, जो नंबर जिस पर 2 तकसीम हो जाता है, 2 नंबर, तो वो जुफ्त कहते हैं, सब इवन नंबर कहते हैं। जिस जो 2 पर तकसीम नहीं होता तो इसका मतलब है वो ऑड नंबर है। अब वो ऐसे नंबर जो ना सिवाय अपने आप के और एक 1 के, ठीक है। तो ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 और अपने आप पे तकसीम हो तो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर नहीं है। तो 19 भी ऐसा ही है, प्राइम नंबर है। 23 भी प्राइम नंबर है। 21 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इस पर 1 भी हो सकता है, 21 भी डिवाइड हो सकता है, 7 भी डिवाइड हो सकता है और 3 भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए 21 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट है जी, सन का कोड क्या है। सन जो है एस कितने नंबर पे आता है? 13 नंबर पे। यू जो है कितने नंबर पे आता है? 21 पे। और एन जो है ये आपका आता है 14 नंबर पे। तो बस मून आपने निकालना है। अब देखें, एम एन ओ ये तीनों एक ही सीक्वेंस में है। अगर आपने सिर्फ एम का तलाश कर लिया ना तो बाकी आप लिखते जाएं। तो एम जो है वो आपका आता है 13, एन आता है 14 और 15 जो है वो आपका अंदर आ जाएगा। तो आप ये देखें 13 15 15 14, तो ये कोड कहाँ पे लिखा हुआ है? ये आपका लिखा हुआ है
आंसर नंबर बी में। ठीक है, तो बस इतना सा जवाब है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कैट इज कोडेड एज 3120। सी देखें थर्ड अल्फ़ाबेट है, ए जो है ये फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, और टी जो है ये 20th अल्फ़ाबेट है। तो ये सिंपल है, डी जो है ये 4 पे आ जाएगा, और ओ जो है वो आपका आ जाता है 15 नंबर पे, और जी जो है ये 7 पे आ जाता है। तो 4157 कहाँ पे लिखा हुआ है, ये आंसर बी है आपका। ठीक है। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। अब मैंगो, एप्पल, ऑरेंज ये तो फ्रूट है, और कैरेट जो है ये आपकी सब्ज़ी है, तो लिहाजा सब्ज़ी जो है ये डिफरेंट है। ठीक है। फाइंड द ऑड वन आउट, रन, वॉक, जंप, ये तीनों जो है काम ज़मीन पे किए जाते हैं, और स्विम जो है ये वाटर में एक्टिविटी की जाती है, तो इसलिए इसमें वाटर एक्टिविटी जो है ये डिफरेंट होगी। अगर हम इसको अरेंज करते हैं इस लफ्ज़ को, तो क्या बनता है, क्या वो एक फ्रूट का नाम बनता है, क्या वो एक एनिमल का नाम बनता है, क्या वो सिटी का नाम बनता है, या वो किसी कंट्री का नाम बनता है। ठीक है, तो ये बनता है जनाब पेरिस। तो ये एक सिटी का नाम है, क्योंकि फ्रांस का एक शहर है, फ्रांस एक मुल्क है, और उसका एक शहर है पेरिस, दारुल खिलाफा जिसे कहते हैं वो है, और ये शहर है बेसिकली, तो पेरिस। यहाँ पे सवाल एक आता है कि जनाब हमें पास पेपर कहाँ से मिलेंगे, आपने कहाँ से हमने तैयारी करनी है। ठीक है, हम इसकी तैयारी कैसे करें, हमें पास पेपर फ्री में मिलेंगे या पैसों के मिलेंगे। तो जनाब बिल्कुल फ्री हैं, इस लिंक पे आप जाएं, आप उसको ओपन करें, किसी भी पोस्ट को, इसमें तमाम पोस्ट है जितने भी हमने की हुई है, बल्कि मज़ीद भी हम शेयर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको पास पेपर ही मिलेंगे, उनको जस्ट आप ओपन करें। ठीक है, पीडीएफ कहीं लिंक है, पीडीएफ अलहदा भी बीच में लिंक होती हैं, लेकिन जो डाउनलोडेबल हो वो डाउनलोड कर लें, जो पढ़ने के लायक है तो वहाँ पे पढ़ के आप तैयारी कर लें। तो कोशिश करें कि आप एक रजिस्टर बना लें और उस पर अपने तमाम क्वेश्चन नोट करते जाएं, तो ये आपको याद भी रहते हैं। और बाकी पीडीएफ के ज़्यादा चक्कर में ना रहा करें, अगर कोई कहीं अवेलेबल है तो ज़रूर डाउनलोड कर लिया करें, और जो हमारे पास होती है वो कर देते हैं। ठीक है, तो उसका नुकसान ये होता है कि आप पीडीएफ तो इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन पढ़ाई ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब थोड़ा काम कर लें, लेकिन उसको लिख लें और याद कर लें, या एक दिन में एक पोस्ट भी कर लें ना। अभी से अगर आप एक पोस्ट भी वहाँ से पढ़ लेते हैं, तो मेरे ख्याल में आप आराम से जितने भी क्वेश्चन हैं एएफएनएस के इनिशियल टेस्ट के वो आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह आपके साथ और भी वीडियो शेयर करते रहे, कंप्लीट इंशाल्लाह आपको तैयारी करवाएंगे, और तमाम तरीके भी बताएंगे कि अगर कहीं आपको कोई और मसला आता है, या किसी और को किसी और चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, स्पेशली एएफएनएस से रिलेटेड, तो वो ज़रूर हमें कमेंट में बता दें, ताकि हम उस पर वीडियो बना दें। ठीक है, तो चलें, खुश रहें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट से बताइएगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।